क्वेश्चन दिख रहा है मुझे? यस सर। वो बोल रहे हैं यहाँ पर इक्वेशन ऑफ प्लेन कंटेनिंग द लाइन ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द प्लेन्स। ये दो प्लेन आप देख रहे हैं, एक ये रहा और एक ये रहा, इन दोनों के इंटरसेक्शन की बात हो रही है। एंड पास किससे हो रहा है? 110। किससे पास हो रहा है बेटा? 110। ठीक है, तो बताना कौन सा इसमें होगा। 2019 का है, थोड़ा ध्यान से करने की कोशिश करेंगे बेटा। ऑप्शन सी सर डी सर। ऑप्शन डी सर, डी। सी है ना? डी सर। बेटा आवाज थोड़ी कम आ रही है मेरे बच्चे। सर डी सर। अच्छा चलो देखते हैं ना। देखो ये दो प्लेन है, अब इन दोनों के इंटरसेक्शन से जब कोई प्लेन बनेगा तो ये कंडीशन फॉलो होती है ना, ऐसे वाली। यस सर। तो हम लगा लेते हैं 2x माइनस वाई माइनस 4 प्लस लैम्बडा y प्लस 2z माइनस 4 इक्वल टू 0। और उसने कहा कि ये तो इस पॉइंट से पास होते हुए जा रहा है ना। तो अब एक्स वाई जेड, ये एक्स ये वाई और ये जेड रख देते हैं। तो 2 माइनस 1 माइनस 4 -1 आएगा, यस नो? यस सर। अब लैम्बडा की वैल्यू मिल गई। यस सर। अब लैम्बडा की वैल्यू को वापसी ले आते हैं, यहीं पर रख दो। क्या बनेगा? 2x माइनस वाई माइनस 4, उसके बाद -1 y प्लस 2z माइनस 4 इक्वल टू 0। ऐसा होगा? यस सर। अब ब्रैकेट ओपन करने के बाद ये बनेगा, ठीक है? यस सर। तो 2x माइनस 2y माइनस 2z इक्वल टू 0, 2 से डिवाइड कर दो। एक्स माइनस वाई माइनस जेड। ऐसा हो जाएगा ना? यस सर। ओके, आगे बढ़े। यस सर। द इक्वेशन ऑफ प्लेन थ्रू द इंटरसेक्शन ऑफ, एक प्लेन आपको यहां बोला है एंड एक प्लेन यहां बोला है, विच इज परपेंडिकुलर, इसके परपेंडिकुलर है आपका प्लेन। तो आपको प्लेन की इक्वेशन यहाँ पर बतानी, ठीक है बेटा? यस सर। थोड़ा ध्यान से करो। दिव्यांशु सर नहीं आया। एक बात सोचो, दो प्लेन आपको दिए हुए हैं ये, तो इंटरसेक्शन की कंडीशन तो वैसे ही बनने वाली है। यस सर। इस तरीके से रख लेंगे। अब यहां से x कॉमन होगा अगर, तो 1 प्लस 2 लैम्बडा। यस सर। y कॉमन होगा
1 प्लस 3 लैम्डा, z कॉमन होगा 1 प्लस 4 लैम्डा इक्वल टू 5 लैम्डा प्लस 1। ये लाइन समझ में आ गई बेटा? यस सर। अब ये जो प्लेन है ना, इसको मैं ना थर्ड प्लेन या फोर्थ प्लेन कहता हूं, तीन तो दे ही रखे थे। अब ये प्लेन परपेंडिकुलर किसके साथ है? इसके साथ परपेंडिकुलर है। यस सर। तो मुझे लगता है डॉट प्रोडक्ट 0 होना चाहिए ना इन दोनों का आपस में। यस सर। तो 1 प्लस 2 लैम्डा और 1, तो ये हो गया 1 प्लस 2 लैम्डा, फिर है माइनस का इसके साथ -1 प्लस 3 लैम्डा, फिर 1 है अपना 1 प्लस 4 लैम्डा इक्वल टू कौन आएगा? 0। तो 1 प्लस 2 लैम्डा -1 माइनस 3 लैम्डा प्लस 1 प्लस 4 लैम्डा इक्वल टू 0। क्लियर हो गया यहाँ पे? यस सर। 1 से 1 हट गया। यस सर। अब इन दोनों को ले लो एक साथ, माइनस लैम्डा प्लस 1 प्लस 4 लैम्डा इक्वल टू 0, और ये बनेगा 3 लैम्डा इक्वल टू -1 लैम्डा इक्वल टू -1/3। ये बताओ, ये वाली चीज समझ में आ गई? लैम्डा की वैल्यू -1/3। यस सर। अब उसे यहाँ रख दो इस जगह पर। यस सर। तो ये क्या बनने वाला है? x 1 माइनस 2 बाई लैम्डा, सॉरी 1 माइनस 2 बाई 3, फिर अपना y आएगा 1 माइनस 1 हो जाएगा, फिर अपना z आएगा, फिर 1 माइनस 4 बाई 3 हो जाएगा इक्वल टू 0 है ही मेरा। अब ये तो हट ही गया। यस सर। तो क्या बनेगा? 1/3x और -1/3z इक्वल टू 0। 3 तो अपना चला गया, यस सर। x माइनस जेड, और ये जो होगा ये होगा r डॉट i माइनस k इक्वल टू 0। क्या कहते हो? यस सर। इक्वल टू 0। अरे ये भी तो है बेटा, अभी 2 आएगा माइनस में, इक्वल टू -2। ये इक्वल टू -2 आएगा बेटा यहाँ पे, ऐसे। तो डी ऑप्शन बनेगा एक तरह, देखना बेटा, डी बनेगा। यस सर। चले आगे। यस सर। एक पॉइंट दिया हुआ है आपको, उसे कहा गया कि ये इमेज है इस प्लेन में, समझ रहे हो? Q पॉइंट है, इज द इमेज ऑफ P। अभी P नहीं पता, Q इमेज है P की इस प्लेन में, और R एक पॉइंट है अलग से, ये रहा R एक अलग से पॉइंट बोल दिया है, देख रहे हो आप? एक R अलग से पॉइंट, और एरिया ट्राइंगल PQR पूछा गया है। एरिया ट्राइंगल PQR पूछा गया है। अब आप सोचिए कैसे, सोचो ध्यान से कैसे लगाओ। अभी हाँ जी बेटा। ऑप्शन ऑप्शन डी। डी। डी ये बी सर, बॉम्बे। अच्छा, बी बॉम्बे। देख लो एक बार, सोच लो। चलो सॉल्यूशन करते हैं, ठीक है? ध्यान से देखना है। इसने बोला Q T की इमेज है, मतलब मैं ऐसे मान सकता हूं ये प्लेन है, ये अपना P पॉइंट हो गया कुछ भी,
ये और ये यहाँ पर क्यू पॉइंट है। ये अपने पास है 0 -1 -3। अब पी के तो मुझे पता है नहीं, है ना, अल्फा बीटा गामा टाइप के कुछ मान लो। सही है बेटा। Yes, sir. तो अब ऐसा भी तो हो सकता है कि पी की इमेज क्यू है तो क्यू की इमेज पी भी तो हो गई। Yes, sir. तो लगा लो अपना, याद है अपने को x - x1 अपॉन अपॉन इसके पॉइंट बोला ना अपने प्लेन का, ए y - y1 अपॉन -1 आ जाएगा अब मेरे पास, z - z1 मतलब +3 अपॉन 4 आ रहा है समझ, इक्वल टू -2 Yes, टाइम sir. के बेटा, -2 टाइम नीचे a² b² c² यानी के 9, 1 और 16 तो नीचे आ गए, और पॉइंट sir. लगा दो अपना। क्यों बेटा, पॉइंट लगेगा तो पहला तो 0 ही हो जाएगा, दूसरा हो जाएगा अपना +1। क्यों बेटा, और फिर क्या आएगा अपने 4 12, 12 -12 और -2, ऐसा होगा क्या? Yes, sir. क्या आएगा सॉल्व करके? 26, यहीं पे लिख लो, 26 और 26 ही हो गया, ये भी, ये हो गया 1। Yes, ठीक है sir. बेटा, Yes, sir. ठीक है। अब क्या करोगे, x/3 y +1 अपॉन -1 ये इक्वल टू 1। तो x इक्वल टू 3, y इक्वल टू -2, z इक्वल टू 1। क्या ये समझ में आ गए तीनों? Yes, sir. 3 - 2 1 क्लियर हो गया। Yes, sir. ये अपने पास आ गया पी पॉइंट। ओके, अब आर Yes, sir. पॉइंट हमें तो पता है नहीं कहाँ है, तो कहीं भी मान लो, ऐसे ले लो, ये आर हो गया। इसके कोऑर्डिनेट है 3 -1 एंड -2। अब ये ज्वाइन करके ये बन गया ना एक ट्राइंगल टाइप का, ये Yes, sir. PQR बन गया भाई। Yes, sir. अब एक तो PQ बना लो, एक PR बना लो, और 1/2 डिटर्मिनेंट ऑफ PQ इंटू PR। याद है ये? आगे चले बेटा। Yes, sir. इसमें क्या बोला, एक परपेंडिकुलर ड्रॉ हो रहा है एक पॉइंट से इस लाइन पर, ठीक है, टू द प्लेन ये, perpendicular is drawn from a point on ये to the plane ये, such that foot of the perpendicular Q also lie on the plane, इस पर भी लाई करता है वो फुट, ठीक है। then coordinate of Q पूछा जा रहा है। Option B. ऑप्शन डी, Sir, B, sir, B. ये Yes, sir. सोच लो एक बार और, ये नहीं है वैसे सोचो दोबारा, चलो देखते हैं। ये फुट ऑफ परपेंडिकुलर का ही कंसेप्ट एक तरह से इस्तेमाल करेंगे हम लोग। सबसे पहले इस लाइन के किसी पॉइंट को मानने के लिए लैम्बडा लगा लोगे, Yes, sir.
तो क्या बनेगा वो पॉइंट, मैं उसे पी पॉइंट मान लेता हूं कोई। तो क्या बनेगा इस लाइन का पॉइंट, ये बनेगा 2 लैम्बडा प्लस 1 कॉमा माइनस लैम्बडा माइनस 1 कॉमा ये बनेगा लैम्डा। लैम्बडा। ऐसे आ जाएगा। यस सर। ये तीनों चीजें हो गई। यस सर। अब जो इसने कहा क्यू पॉइंट के लिए, है ना, देखो एक पॉइंट है, ड्रॉ हो रहा है इस लाइन से प्लेन पर, सच दैट द फुट ऑफ द परपेंडिकुलर क्यू, ये जो फुट ऑफ द परपेंडिकुलर क्यू है वो इस पर लाई करता है, इस पर भी लाई करता है। तो पहले क्यू निकाल लो, फुट ऑफ परपेंडिकुलर, इस तरह से ये पी हो गया, ये क्यू, ये निकाल लो, है ना क्यू, समझ रहे हो। तो यस सर। फुट ऑफ परपेंडिकुलर के लिए लोगे x माइनस x1 अपॉन अपॉन 1 रखोगे ना इसके नीचे, तो सॉरी 2, दूसरा y माइनस y1 अपॉन -1, फिर आएगा z माइनस लैम्बडा अपॉन 1। ऐसा आएगा ये लेफ्ट पार्ट, तो x माइनस x1 अपॉन a, y माइनस y1 अपॉन b, z माइनस z2 अपॉन c लिखते थे ना, ऐसे याद है अपने को। यस सर। फिर इसके बाद इक्वल टू माइनस लगा के आप प्लेन की इक्वेशन यूज करते हैं और नीचे a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर लगाते हैं, याद है अपने को। यस सर। तो पहले वाले में लगा दें प्लेन में, इसमें यस सर। क्या लिखोगे, ax1 यानी कि ये आएगा पॉइंट x1 के वहां पर 2 लैम्बडा प्लस 1, फिर आएगा अपने पास माइनस लैम्बडा माइनस 1, फिर आएगा प्लस z माइनस 3 अपॉन अंडर रूट a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर। तो 1 प्लस 1 प्लस 1 ही तो होगा नीचे, क्या बेटा। यस सर। अब क्या बना अपना यहाँ पर, ये क्या बन के आएगा, क्यू के कोऑर्डिनेट अगर निकालना चाहेंगे, देखो x माइनस 2 लैम्बडा माइनस 1 अपॉन 2, y प्लस लैम्बडा प्लस 1 अपॉन माइनस 1 इक्वल टू z माइनस लैम्बडा अपॉन 1 इक्वल टू, ये सॉल्व करके क्या बनेगा अपना, नीचे तो 3 हो गया, 2 लैम्डा माइनस 3 अपॉन 3। ऊपर आ गया अपने पास क्या 3, 2 लैम्डा माइनस 3 लैम्बडा माइनस 3 लैम्बडा, नहीं 3 लैम्बडा क्यों आएगा, 2 लैम्डा माइनस 3 सर। हाँ 2 लैम्बडा और -3, ऐसा आएगा ना। यस सर। अब यहां से ये जो x है ये निकाल लो, इसको इसको इक्वल रखो, x निकालो, x आएगा ऐसे ही y आएगा और इसी तरीके से z आएगा, तीनों आ जाएंगे x y z यहां से। अब यहां यस से सर। ये आएंगे 2 प्लस 4 लैम्बडा अपॉन 3, ठीक है, ये इसके नीचे केवल। दूसरा आएगा -5 लैम्बडा अपॉन 3, और तीसरा आएगा 1 प्लस आर अपॉन 1 प्लस लैम्बडा अपॉन, इस तरह से आएगा, केवल लैम्बडा के नीचे 3 है यहाँ पे ये, ठीक है। अब यस सर। आपको अगर कहीं से लैम्बडा मिल गया तो काम बन गया अपना, कहीं से लैम्बडा मिल जाए यस कोई भी सर। तरीके से, तो उसे मैं ऐसा ना करूं, उसने कहा कि ये इस पे लाई करता है, तो ये पॉइंट यहाँ जाएंगे, यस सर। तो यहाँ से अपना लैम्बडा बन जाएगा, नहीं बनेगा। यस सर बन जाएगी। तो लैम्बडा आएगा बेटा 0, क्या आएगा लैम्बडा इक्वल टू 0। अब ये लैम्बडा की वैल्यू जब 0 आ जाएगी तो तो क्या 2 मुझे क्यू 0 के 1। कोऑर्डिनेट मिल जाएंगे, यस सर 2 0 1। 2 0 1, ऐसा बन जाएगा ना 2 0 1।
Yes, sir. क्यों? और फिर अपना देख लो चेक करके, सी ऑप्शन, ठीक है Yes, sir. जी बेटा। Yes, sir. आगे बढ़े। इफ, यहाँ एक लाइन देख रहे हो आप, दिख रहा है क्वेश्चन? Yes, sir. Yes, इफ sir. ये एक लाइन है, इंटरसेक्ट, इसको ये इंटरसेक्ट करती है क्यू एंड क्यू पॉइंट पर, मतलब ये लाइन इसे इंटरसेक्ट करती है किस पॉइंट पर? पी पर। Yes, sir. और इस प्लेन को इंटरसेक्ट करती है क्यू पर। फिर से रिपीट, ये एक लाइन है, ये लाइन इसको पी पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही है और ये इस प्लेन को क्यू पर इंटरसेक्ट कर। तो आपसे पी क्यू की लेंथ पूछी गई, किसकी लेंथ पूछी गई है? पी क्यू। Yes, sir. समझ में आ रहा है कुछ? Yes, sir. चलो लगाओ ध्यान से। ध्यान से लगाना बेटा। हाँ जी बेटा। 2√14. 2√14, डी ऑप्शन, डी। Yes, sir. लग तो रहा है बिल्कुल ठीक किया। चलो आंसर सही है। अब देखो ऐसा करते हैं, यहाँ इस लाइन से आप ऐसे ले लोगे ना, आर टाइप का ले लो, लैम्डा ले लो, Yes, sir. है ना? तो ये x क्या बना अपने पास? 3r + 2, y बनेगा 2r - 1, z बनेगा -r + 1। क्या ये x y z मिल गए? Yes, sir. अब ये इसमें लाई करता है जब, तो एक r बनेगा अलग। Yes, sir. तो अपने कोऑर्डिनेट, t के कोऑर्डिनेट कैसे निकालोगे आप भाई? t के कोऑर्डिनेट के लिए आप यहाँ लेके जाओगे तो इस वाले में क्या आएगा अपना? Lambda r minus 6r, 6r + 4 Yes, sir. प्लस 6r - 3 Yes, sir. माइनस प्लस r -1 + 13। Yes, sir. 13r Yes, sir. = 13, r = 1। यही तो बेटा, r = 1 आ जाएगा। -13 होगा sir. हाँ. तो 13 अच्छा +13 है ना, -1 है। Yes, sir. अब -1 यहाँ जाएगा इस जगह पर, तो क्या बनेगा अपना? -1, -3, -3 2। 0. अच्छा 2. Yes, sir. क्लियर है? Yes, sir. कोई दिक्कत हो तो बोलो। नहीं sir. आगे चले। Yes, sir. अब इसी को यहां रख लेते हैं भाई, यहां रख करके अपना क्या आएगा? क्यों? Yes, sir. अब वहां रखेंगे तो क्या आएगा देखो, 9r + 6, 2r - 1 -4r + 4 = 16। ऐसा आएगा। Yes, sir. 9, 11, ये गया 7r Yes, sir. Equal to 7. = 7, Equal to 7. r1 हो गया। अब ये पॉइंट यहां से आएगा जब, तो 5
1 0. 0, ऐसा होगा 5 1 0। Yes, sir. अब आपको दोनों पॉइंट तो मिल गए, ये रहा Q, ये रहा P। अब P को निकाल दो। Yes, sir. तो 6 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर प्लस 4 आ गया, है ना। फिफ्टी सिक्स को 2√14, ठीक है। Yes, sir. चलो आगे और लगाओ। नेक्स्ट है ये एक लाइन का कॉम्बिनेशन, आप लाइन एक ये है, दूसरी लाइन ये, और ये दोनों आपस में क्या है बेटा, परपेंडिकुलर। Yes, sir. तो ये परपेंडिकुलर दे दी है आपको। अब आप इसे सॉल्व करके निकालें, ध्यान से करना। चलो देखते हैं। देखो सबसे पहले क्या करोगे, यहां से ये बनेगा x माइनस बी अपॉन ए इक्वल टू वाई, और y वहां से क्या बनेगा, z माइनस डी अपॉन सी। हो गया ये ऐसे। यहां से कैसे बनाओगे, Yes, sir. x माइनस बी डैश अपॉन ए डैश इक्वल टू, यहां से देखो ये y कैसा बन रहा है, मतलब z कैसा बनेगा, y माइनस डी डैश अपॉन सी इक्वल टू z। हो गया अपना दोनों जगह। पहले बताओ ऐसी इक्वेशन बनेगी क्या, मतलब ऐसी फॉर्म बन जाएगी क्या। Yes, sir. अब दोनों परपेंडिकुलर है तो डॉट प्रोडक्ट 0, Yes, ए sir. ए डैश सी इक्वल टू 0। कौन सा ऑप्शन लग रहा है, सी, T. ठीक है ना। Yes, sir. आगे चले। Yes, sir. लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम ये टू द प्लेन कंटेनिंग, ये लाइन एंड ये लाइन कंटेन वाले प्लेन पर परपेंडिकुलर लेंथ निकालनी है आपको एक तरह से। फिर से देखो, द लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम, इस पॉइंट से परपेंडिकुलर डाले जा रहे हैं उस प्लेन पर जिसमें ये दोनों लाइन लाई करती, तो उसकी लेंथ पूछिए आपसे, ठीक है बेटा। देखो दिव्यांश, आया कोई ऑप्शन। No, sir. देखो इसके दो लाइनें हैं ये, अब ये दोनों लाइनें किसी प्लेन में आ रही हैं ऐसे, तो इनके जो वेक्टर होंगे उनका क्रॉस प्रोडक्ट अगर मैं निकाल दूं तो वो परपेंडिकुलर वेक्टर बन जाएगा n। Yes. तो n वेक्टर निकालने के लिए दोनों का डिटरमिनेंट टाइप का बना लो, i j k। पहले वाले का वेक्टर है 1 2 -1, सेकंड वाले का है 1 1 -2। क्या ये बात समझ में आ गई। Yes, sir. -1 है वो, ये माइनस भी है। अब ये n कितना आने वाला है, क्रॉस प्रोडक्ट कर लो, -4 +1, j पे जाओगे अब, j पे जाओगे तो -2 -1, और k पर जाओगे 1 + 2 -3i + 3j + 3k। ये आ गया अपने पास, Yes, sir. कोई परेशानी यहाँ पर। No, sir. तो अब इक्वेशन ऑफ प्लेन कैसे निकालोगे,
इक्वेशन ऑफ प्लेन। अब n आपके पास है ये, और पॉइंट कोई सा भी ले लो, दोनों एक ही है एक तरह से। पॉइंट क्या होगा, पॉइंट ले लोगे आप 1,1,0, ठीक है, और n ये मेरे पास है ही। Yes, sir. तो अब आपके पास फॉर्मूला क्या है अपना, a x माइनस x1 b y माइनस y1 c z माइनस z1 इक्वल टू 0। क्यों बेटा? Yes, sir. अब ये ए बी सी तो हो गए अपने पास ऐसे, -3 x माइनस 1, फिर +3 आएगा y माइनस 1 +3 और z माइनस 0 इक्वल टू 0। 3 पूरा ही हटा लेते हैं, -x + 1 + y माइनस 1 + z इक्वल टू 0, ऐसा बनेगा। x माइनस y माइनस z, ये बना। क्यों? Yes, sir. ये इक्वेशन ऑफ प्लेन आ गई ना अपनी। Yes, sir. अब परपेंडिकुलर डिस्टेंस कैसे निकलती है अपनी, परपेंडिकुलर डिस्टेंस कैसे निकालोगे? Point pass करा देंगे इधर. ये d इक्वल टू ax1 by1 प्लस c अपॉन अंडर रूट a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर, ऐसे आता है ना। Yes, sir. तो इसमें लगा दो आप अब पॉइंट के लिए 2 -1 -4 अपॉन अंडर रूट 1 + 1 + 1, तो My 3 root अपॉन रूट 3, Yes, sir. तो √3 आ गया। तो क्यों बेटा? Yes, sir. तो सी ऑप्शन हो गया अपना। कौन सा ऑप्शन हुआ? C. क्लियर है? Yes, sir.